Hello everyone, welcome back to my channel. In last video, we had discussed the first part of this chapter, 3 questions. आज हम इस वीडियो में 3 questions चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में राजा यह 3 सवालों के जवाब जानना चाहता था. जो भी इन 3 सवालों के जवाब अच्छे से देगा, राजा उनको इनाम देगा. वो जो 3 क्वेश्चन थे वो है What is the right time to do something? सही समय क्या है किसी काम को करने का. Who is the most important person in a life? और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण important व्यक्ति कौन है. And the third one is what is the most important work in a life? जीवन का सबसे ज़रूरी काम क्या है. राजा इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानना चाहता है और सेकंड पार्ट में राजा को इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द किंग राजा टर्न राउंड, वह घूमा. एंड सो उसने देखा अ बियर्डेड मीन्स होता है दाढ़ी, मैन आदमी, दाढ़ी वाला आदमी. रनिंग जो भाग रहा था, टूवर्ड्स देम उनकी तरफ भागकर आ रहा था. हिज हैंड वर प्रेस्ड, हिज जो आदमी था, जो वोंडेड आदमी था, घायल आदमी था, उसके हाथ वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने पेट को दबा रखा था. फ्रॉम विच जिससे द ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जिससे ब्लड खून वॉज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था. When जब he reached the king, जब वो राजा he reached पहुंचा the king के पास, he fainted वह बेहोश हो गया. वह fainted means होता है बेहोश होना, वह बेहोश हो गया. and fell to the ground, और fell गिर गया to the ground यानी ज़मीन पर गिर गया. the king राजा and the hermit जो सन्यासी था, जिससे राजा मिलने आया था, 3 सवालों के जवाब के लिए. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड मीन्स होता है हटा दिया. द मैन्स क्लोथिंग यानी आदमी के कपड़ों को हटाया. एंड फाउंड और उन्होंने देखा अ लार्ज वोंड मीन्स होता है घाव. जब किसी जगह पर जब चोट लग जाती है तो उसको कहते हैं घाव, वोंड. इन हिज स्टमक कि उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव था. उन्होंने उसके कपड़े हटाए तो उन्होंने देखा कि आदमी के पेट पर बहुत ज़्यादा बड़ा घाव है जिससे कि खून बह रहा था. द किंग वॉश्ड किंग ने धोया. एंड कवर्ड इट और उसको ढका विद हिज हैंडकरचीफ मीन्स होता है रुमाल. राजा ने उसके घाव को धोया, वॉश किया और उसके घाव को कवर कर दिया अपने हैंडकरचीफ से. बट लेकिन द ब्लड खून वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. वुड नॉट नहीं हुआ, स्टॉप रुकना, फ्लोइंग यानी बहना नहीं रुका. द किंग राजा रीड्रेस्ड, री मीन्स जहाँ पर भी हम री यूज़ करते हैं इट्स मीन कि वो काम दोबारा किया गया है. रीड्रेस्ड यानी राजा ने दोबारा पट्टी की उसकी. एंड दोबारा पट्टी की द वोंड यानी घाव की. अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक खून बहना बंद नहीं हुआ तब तक राजा ने उसकी देखभाल की. द मैन आदमी फेल्ट उसने महसूस किया बेटर, उसने अब अच्छा महसूस किया. एंड आस्क्ड और उसने पूछा फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, जो राजा था ब्रॉट लाया फ्रेश वाटर यानी साफ पानी लाया. एंड गेव इट उसे दिया, इसे टू हिम उसको पीने के लिए दे दिया. बाय दिस टाइम उस समय द सन सूरज हैड सेट छिप गया था. एंड द एयर वॉज कूल और हवा बहुत ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, जो राजा ने हर्मिट की हेल्प के यानी सन्यासी की मदद से कैरिड वो लेकर गया. कैरिड मीन्स ले जाना होता है. द वुंडेड मैन घायल आदमी को इनटू द हर्ट यानी उसकी जो इसकी जो झोपड़ी थी उसके अंदर इसको लेकर गया. एंड और लेड हिम और उसको लेटा दिया ऑन द बेड, और उसको बेड पर लेटा दिया.
द मैन जो आदमी था क्लोज्ड उसने बंद कर लिया हिज आइज अपनी आंखों को एंड ले क्वाइट और चुपचाप लेट गया। द किंग जो राजा था टायर्ड वो बहुत ज़्यादा थक गया था। टायर्ड मीन्स होता है थकना। बाय हिज वॉक वह जैसे वो 3 सवालों की जो आंसर लेने के लिए आया था चलकर हर्मिट के पास, तो वो थक गया था। एंड वर्क और उसने काम किया था। ही हैड डन जो उसने पहले काम किया था। किसके लिए? जब वो सन्यासी के हर्मिट के पास आया तो हर्मिट ग्राउंड में डिगिंग यानी क्यारियों को खोद रहा था, तो राजा ने उनकी हेल्प की थी। ये काम करने से राजा थक गया था। ले डाउन वह लेट गया ऑन द फ्लोर फर्श, फ्लोर मीन्स होता है फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट और सो गया थ्रू द नाइट यानी पूरी रात भर वो थकान से सो गया। व्हेन ही अवोक जब वह उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर उसको कुछ मिनट बाद याद आया। ही कुड रिमेंबर उसको कुछ याद आया। क्या याद आया? वेयर ही वॉज वह कहाँ से है, जो घायल व्यक्ति है वो कहाँ से है। और हु द स्ट्रेंज मीन्स अजीब अजनबी बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज उसको याद आया कि वह कहाँ था और यह बिस्तर पर लेटा हुआ बियर्डेड अजीब आदमी कौन है, यानी वो कहाँ से आया है और ये स्ट्रेंजर जो बियर्डेड आदमी है ये कौन है। उसने ये सोचा। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ कर दीजिए, माफ़ करना, मुझे माफ़ कर दीजिए। सैड कहना, द बियर्डेड मैन यानी माफ़ कर दीजिए एक दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। इन अ वीक वॉइस अपनी बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा। व्हेन जब ही सो उसने देखा दैट द किंग वॉज अवेक कि राजा उठ गया है। उसने राजा से कहा, जब राजा उठ गए तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डो नॉट नो यू मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग और कुछ भी नहीं है मेरे पास। टू फॉरगिव यानी माफ़ करने के लिए। यू फॉर और मैं तुम्हें किस लिए माफ़ करूँ, कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें किस लिए माफ़ करूँ। सेड द किंग राजा ने कहा। यू डोंट नो मी यू डू नॉट नो मी क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। बट लेकिन आई नो यू लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूँ। एनिमी मीन्स होता है दुश्मन या शत्रु। ऑफ योर्स हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू जिसने कसम खाई थी। कसम स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना, रिवेंज बदला लेने के लिए तुमसे। मैं वही तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने के लिए। क्यों? बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ क्योंकि तुमने ही मेरे भाई की हत्या की थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। आई नो मैं जानता हूँ। यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट्स मैं जानता था कि तुम अकेले जा रहे हो हर्मिट से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप इसलिए मैंने एक आइडिया बनाया इन माई माइंड अपने माइंड में एक आइडिया बनाया। टू किल यू तुम्हें मारने के लिए। ऑन योर वे होम जब तुम घर वापस जाओगे तो रास्ते में मैं तुम्हें मार दूंगा। बट लेकिन द डे पास्ड लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न और तुम वापस नहीं आए। यू डिड नॉट रिटर्न मीन्स होता है वापस, तो तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया। माई हाइडिंग प्लेस यानी मैंने वो जगह छोड़ दी जहाँ पर मैं छिपा हुआ था तुम्हें मारने के लिए। एंड आई केम और जैसे ही मैं अपॉन योर बॉडी गार्ड्स मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड्स के सामने आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है पहचानना, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड और वोंडेड और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। वोंडेड मी उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड मीन्स होता है बचना, मैं बचा। फ्रॉम हिम उनसे बच गया। बट लेकिन आई शुड हैव डाइड और मैं मर जाता। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड अगर तुम हैड नॉट ड्रेस्ड अगर पट्टी नहीं करते मेरे घाव की। माई वूंड मीन्स मेरा घाव मेरा जख्म। आई विज्ड मैं आशा करूँगा। टू किल यू आई विज्ड मैंने सोचा था तुम्हें मारने के लिए। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ लेकिन तुमने तो मुझे बचा लिया। नाउ अब से इफ़ आई लिव अगर मैं जिंदा रहा। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट
आई विल सर्व यानी मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, यू मीन्स तुम्हारी, एज जैसे, योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट सबसे आज्ञाकारी नौकर की तरह, एंड और विल ऑर्डर और मैं आदेश दूंगा, किसको, माई सन्स अपने बेटों को, टू डू द सेम कि वो भी ऐसे ही करे कि वो तुम्हारी सेवा हमेशा करें, फॉरगिव मी माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। वो क्यों खुश हुआ, क्योंकि ही मेड पीस कि उसने बिल्कुल शांति से जो भी उसका एनिमी था उससे सुलह कर ली, यानी बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड और उसको माफ़ कर दिया, ओवर एज अ फ्रेंड उसको अपना फ्रेंड बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम वह उसको सिर्फ माफ़ ही नहीं करेगा, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम वह उसको माफ़ ही नहीं करेगा, बट सेड ही वुड सेंड वह भेजेगा, हिज सर्वेंट अपने नौकर को, एंड हिज ओन डॉक्टर और अपने निजी डॉक्टर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, यानी उसकी वियर्डेड मैन जिसने जो हमला करना चाह रहा था, अब राजा ने उसको फ्रेंड भी बना लिया है और अपने सर्वेंट और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भी भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड और अब उसने वादा किया, टू गिव बैक यानी वो वापस दे देगा, द मैन हिज प्रॉपर्टी यानी उसने आदमी से वादा किया कि अब वो उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, लीविंग यानी छोड़ते हुए, द वुंडेड मैन घायल आदमी को छोड़ते हुए, जब उनकी बातचीत हो गई तो उसने घायल आदमी को छोड़ा। द किंग वेंट आउट वह बाहर आया, वेंट मतलब आया, आउट मतलब बाहर आया, ऑफ द हट यानी वो झोपड़ी से बाहर आया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट और उसने लुक्ड अराउंड मीन्स चारों ओर देखा, फॉर द हर्मिट हर्मिट को देखा, सन्यासी को देखा। बिफोर गोइंग अवे बिफोर गोइंग यानी जाने से पहले, अवे। ही विज्ड उसने उसकी इच्छा थी, वंस मोर टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस, वन मोर यानी एक बार, टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन कि उसको एक बार उसके क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल जाए। द हर्मिट ऑन हिज नीज जो हर्मिट था वो अपने घुटनों पर क्या कर रहा था, सोइंग सीड यानी अपने घुटनों को टेक कर, सोइंग मतलब बोना, सीड बीजों को, इन द बेड यानी क्यारियों में वो बीज को झुककर सीड को बो रहा था, बीजों को बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर जो क्यारियाँ उन्होंने एक दिन पहले खोदी थी, दैट हैड बीन डग जो खोदी गई थी, द डे बिफोर एक दिन पहले। द किंग वेंट अप वह गया, टू द हर्मिट के पास गया, एंड सेड कहा, फॉर द लास्ट टाइम ये लास्ट टाइम है, आई बेग यू मैं तुमसे कहता हूँ, टू आंसर जवाब देने के लिए, माई क्वेश्चंस मेरे सवालों के, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मेरे सवालों के उत्तर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड तुम हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड कि तुम्हें तो सवालों का पहले ही जवाब पता है। सेड द हर्मिट ने राजा से कहा कि तुम तो सवालों का जवाब पहले से ही जानते हो। स्टिल ब्लेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड जो झुका हुआ था ग्राउंड पर, एंड लुकिंग अप और उसने राजा की तरफ देखा, एट द किंग एंड ही स्टूड बिफोर हिम जो राजा उसकी तरफ खड़ा था उसने उठकर देखा और कहा कि तुम तो क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही जानते हो। हाउ कैसे, हैव आई बीन आंसर्ड कि मुझे कैसे पता है इन सवालों के उत्तर का। हो व्हाट डू यू मीन तुम आपका क्या मतलब है, मैं कैसे जानता हूँ इनके आंसर। डू यू नॉट सी क्या तुमने नहीं देखा था, रिप्लाइड द हर्मिट्स क्या तुम नहीं जानते हो, रिप्लाइड द हर्मिट ने आंसर दिया क्या तुम नहीं जानते हो। इफ अगर, यू हैड नॉट पीटिड अगर तुम मुझ पर दया नहीं करते, पीटिड मीन्स होता है दया करना। माई वीकनेस यस्टरडे कल मेरी कमज़ोरी पर अगर तुम दया नहीं करते। एंड हैड नॉट डग एंड हैड मीन्स होता है जो काम हमने कर लिया है। हैड नॉट डग अगर तुम नहीं खोदते, दीज वीड्स इन क्यारियों को, फॉर मी मेरे लिए। यू वुड हैव गॉन अवे तो तुम चले जाते रास्ते में, यानी तुम वापस चले जाते। देन तभी, द मैन वुड हैव अटैक तभी वो आदमी आता,
और तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और फिर तुम इच्छा करते, तुम आशा करते, दैट यू हैड स्टेड विद मी, कि तुम्हें मेरे पास वहीं रुक जाना चाहिए था। सो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, वॉज व्हेन यू वर डगिंग द बेड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था ना, जो तुम मेरे लिए डगिंग खोद रहे थे बेड्स क्यारियों को, वो था। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और एंड आई वॉज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, टू डू मी, और जो तुमने मेरे लिए किया है गुड, अच्छा, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन, जब एक आदमी रैन भाग रहा था, टू अस, हमारी तरफ भागकर आ रहा था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वो था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड, इफ़, अगर, यू हैड नॉट ड्रेस्ड, अगर तुम उसकी पट्टी नहीं करते, हिज वोंड, उसके घायल यानी जो उसके चोट लगी थी, अगर तुम उसकी पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो विदाउट हैविंग मेड पीस यू मतलब तुमसे बिना सुलह करे वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था, महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट डू यू डिड फॉर हिम, और जो भी कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था, यही तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर, याद रखो, देन देयर इज़ ओनली वन टाइम, कि सिर्फ वहाँ पे एक ही, देयर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ यहाँ पे एक ही समय है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो टाइम क्या है, अभी, बिल्कुल अभी के अभी। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, ये है सिर्फ वही टाइम है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यानी वो काम यही है जहाँ पर हम कोई काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, जो सबसे ज़रूरी इंसान होता है, इज़ द पर्सन, वह व्यक्ति है, यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी जिसके साथ तुम उस समय हो। फॉर नो वन नोज, और कोई भी नहीं जानता है, वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम और किसी से भी मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, यानी उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं, फॉर दैट पर्पज़ अलोन, कि हम सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए भेजे गए हैं। अब इस लास्ट पार्ट में राजा को तीनों अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। राजा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम वह है, टाइम है, जब हम अभी किसी भी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है हमारा, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम अपने काम को अभी से स्टार्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।